नमस्कार। सब आशा करता है सब बढ़िया हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारी जो है पहली क्लास होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसमें जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिएगा उनको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है 2026 का, उसको हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी रणनीति क्या रहेगी वो सारा आज हम इसमें आपको बता देंगे। किस किस की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी देखने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न वाला जो वीडियो आया है वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। तो देखो 5 एरियाज यहाँ पर हमको कवर करने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको हमको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। पहला आपका इतिहास है, दूसरा राज्य व्यवस्था, तीसरा भूगोल, फिर आपका है विज्ञान और फिर आपका है करंट अफेयर, ठीक है। तो 5 एरियाज यहाँ पर हैं जिनमें आपका इतिहास में आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमारी जो स्टार्टिंग क्लासेस होंगी वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। उसको जब हम कंप्लीट करें लेंगे उसके बाद हम पॉलिटी की क्लास को कंप्लीट करेंगे, फिर जियोग्राफी को, फिर यहाँ पर साइंस एंड एनवायरनमेंट को, फिर यहाँ पर करंट अफेयर तो आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करेंगे सारी क्लासेस। तो चलो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जैसे मैंने बताया है, और इसमें हम कवर करेंगे यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो देखिएगा जो यूरोपीय देशों से लोगों का आवागमन हुआ है, चाहे वह पुर्तगाली हों या फिर डच हों, ब्रिटिश हों, डेनिश या फ्रांसीसी, तो आखिर यहाँ पर आने का रीज़न क्या था, ठीक है। वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर यहाँ पर डच आए, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लोग कब आए थे, उनको आपको यहाँ पर डेट याद करना पड़ेगा, ठीक है। ईयर यहाँ पर पूछ लेता है, ठीक है। जैसे पुर्तगीज की बात करेंगे तो यहाँ पर 1498 में, डच 1602 में, ब्रिटिश जो आए 1599 में, डेनिश 1616 ईस्वी में और आपके फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, ठीक है। इन लोगों ने अपनी कंपनी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम मैप के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर भारत में आने का रीजन क्या था, ठीक है। तो इसमें आने के कई सारे रीजन थे। पहला जो मेन रीजन था वो यहाँ पर मसालों की खोज ने इनको बेचैन कर दिया था, जिसके कारण ये लोग भारत आए थे, ठीक है। तो एक बार आप लोग यूरोप का मैप देखिएगा, वहाँ पर आप पुर्तगाल, ब्रिटेन, ठीक है, इन सबके देशों के मैप देखिएगा। वहाँ से ये जो हैं भाई साहब आए थे पुर्तगाल की, उनका नाम है वास्को डी गामा, ठीक है। ये कैप ऑफ गुड होप से होते हुए ये आपके केरल पहुँचे थे, ठीक है, कालीकट में। और यहाँ पर सूती कपड़े भी थे, कई सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो ये उसी रीजन से भारत आए थे। तो चले पहले हम इनकी कंपनी देख लेते हैं, उनकी स्थापना किस ईयर में हुई थी वो देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पुर्तगालियों की कंपनी थी ना वो इस्तादो डा इंडिया थी, 1498 में उसको यहाँ पर स्थापना हुई थी, ठीक है। तो मान लो पूछ लिया है कि पुर्तगाल या पुर्तगीज की जो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1498 में, और उसका नाम भी पूछ सकता है। ब्रिटिश की जो कंपनी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1599 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। डच की बेरिंग इन द ओस्ट इंडिया कंपनी थी 1602 ईस्वी में, ठीक है। डेनमार्क की तो आपको पता लग जाएगा, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। और फ्रांस की जो है वो कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेस, ये फ्रांस की 1664 में, ठीक है। तो देखो ब्रिटेन की तो याद हो जाएगी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो मेन जो आपकी रहेगी वो आपको यहाँ पर याद करनी है फ्रांस की और पुर्तगाली की, ठीक है। इनकी ईयर तो आपको यहाँ पर याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपनी और उनकी स्थापना। तो आज हम कंप्लीट करेंगे आपका पुर्तगाल, ठीक है। जब पुर्तगाल हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम ब्रिटिश, डच, डेनमार्क, फ्रांस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा पुर्तगीज की ओर बढ़ते हैं। देखो पुर्तगाली के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे, ठीक है। प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया था, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि आखिर रीजन क्या था भारत में आने का, ठीक है। तो इनका जो आने का रीजन था
वो यहाँ पर मसाला व्यापार करने का रीजन था, ठीक है। इसीलिए इन्होंने भारत में प्रवेश किया और प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो प्रथम यूरोपीय व्यापारियों ने मसाला व्यापार के लिए भारत में आगमन हुआ तो वो यहाँ पर पुर्तगालियों का हुआ, ठीक है। इन्होंने इसके साथ साथ विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्रियाँ, कारखाने और यहाँ पर बस्ती का भी निर्माण किया था, ठीक है। देखो ये कारखाने जो थे वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, मतलब उत्पादन तो हो रहा है, बाद में इनका गोदाम बोल सकते हैं, यहाँ पर उनका भंडार भी किया जाता था, मतलब स्टॉक किया जाता था, ठीक है। तो ये गोदाम भी थे, ठीक है, इनको यूरोप बेचा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर ये किलेबंद जैसा क्षेत्र होता था, मतलब जो कारखाना होता था यहाँ पर गोदाम भी होता था, कार्यालय भी होता था, और जो व्यापारी होते थे उनके रहने का भी स्थान होता था, मतलब आवास भी होता था। पुर्तगालियों ने ये कारखाना जो निर्माण की पद्धति है ये इटली के व्यापारियों से सीखा था। तो पूछ सकता है कि कारखाना निर्माण की पद्धति को पुर्तगालियों ने कहाँ से सीखा था, तो वो इटली के व्यापारियों से यहाँ पर सीखा था। तो पुर्तगालियों में सबसे पहले हम बात करेंगे वास्को डी गामा भाई साहब आए थे, इन्हीं का आगमन हुआ था, ठीक है, 1498 में। तो 1498 में ये कालीकट के केरल में आए थे और जहाँ पर हिंदू शासक जमोरिन ने यहाँ पर इनका स्वागत किया था, ठीक है। वैसे भी हमारे भारत कल्चर में जब कोई भी बाहरी इंसान आता है तो उसको बाकायदा खूब सारी इज्जत दी जाती है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो थे वास्को डी गामा 1498 में आए कालीकट केरल में, यहाँ पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। लेकिन उन्होंने तो स्वागत किया था, लेकिन अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया था। और विरोध का कारण क्या था, वो यहाँ पर इकोनॉमिक था, क्योंकि भाई जब दूसरा व्यापारी आएगा तो सीधी बात है वहाँ के लोगों को यहाँ पर घाटा होगा। तो स्वागत किया था जमोरिन ने और विरोध किया था वो यहाँ पर अरब के व्यापारियों ने, ठीक है। और वास्को डी गामा को गुजरात के अबुल मजीद का भी यहाँ पर सहयोग मिला था, ठीक है। तो पूछ लेता है कि सहयोग और स्वागत किसने किया था, तो यहाँ पर गुजरात के व्यापारी जो थे अब्दुल मजीद, यहाँ पर इनका सहयोग भी मिला था। जब यहाँ पर वास्को डी गामा भारत से मसाले ले गए थे तो उससे 60 गुना इनको मुनाफा हुआ था, ठीक है, 60 गुना। पहली बार जब आए थे 1498 में, तो यहाँ पर 1 मिनट आप देखना कि पहली बार जब ये आए थे तो इनको 1498 में आए, फिर ये भाई साहब फिर आएंगे 1502 में, दोबारा आएंगे, ठीक है। तो पहली बार आए तो इनको 60 गुना में यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला, ठीक है। फिर आए ये दोबारा 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली अभियान, वो 1502 में आए, ठीक है। तो दूसरा पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में, पहला वाला आया था 1498 में, ठीक है। तो पहला वाला 1498 में, दूसरा आया था 2 वर्ष बाद 1500 ईस्वी में, और एक किसके द्वारा हुआ, ये पेट्रो अल्वारेज केब्राल के द्वारा, ठीक है। दूसरा पुर्तगाली अभियान पेट्रो अल्वारेज केब्राल के द्वारा आया, इनके नेतृत्व में भारत आए। फिर देखो 1502 ईस्वी में ये वास्को डी गामा पुनः भारत आए। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आए, पहली बार कब आए, दूसरी बार कब आए, ईयर, ठीक है, तो ये पूछेगा। उसके बाद इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना कब की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर कंपनी को आपको याद रखना, चाहे ब्रिटिश हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, कि इनकी पहली कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो अगर प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करेंगे तो वो 1503 ईस्वी में कोचीन में हुई थी। दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कन्नौर में हुई थी। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में हुई थी। और गवर्नर भी पूछेगा, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, ठीक है, FDA इनको शॉर्टकट याद करने का तरीका है। इनका जो कार्यकाल था वो 1505 से 1509 ईस्वी तक था, ठीक है। और 1509 से 1515 तक था वो आपका था अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, तो वो आगे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर देखी हैं। पहली चीज़ हमने देखी है कि दूसरा पुर्तगाली अभियान कब हुआ था, दूसरा पुर्तगाली अभियान आपका हुआ था 1500 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में हुआ था, पेट्रो अल्वारेज केब्राल के। दोबारा भारत आए थे वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कंपनी की स्थापना हुई थी 1503 में कोचीन में।
दूसरी फैक्ट्री की स्थापना किन्नौर में। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भाई साहब थे। इनका कार्यकाल था 1505 से 1509 ईस्वी के बीच का कार्यकाल था। चलो, जो पहले हमारे गवर्नर साहब थे इनका ज़रा हम विस्तार से इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, इन्होंने यहाँ पर नीले पानी की नीति को यहाँ पर फॉलो किया था, मतलब नीला पानी नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को यहाँ पर लागू किया था। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये पूछता है एग्जाम में। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? इन्होंने कहा था कि जो हिंद महासागर में जो भी व्यापार होगा ना, उसका नियंत्रण मेरे हाथों में रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किसने किया था, ठीक है। तो उसमें पुर्तगाली जो गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनका नाम रहेगा। ब्रिटिश गवर्नर का नाम डाल देगा, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर का नाम डाल देगा, डच गवर्नर का डाल देगा। तो बताना पड़ेगा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को यहाँ पर लागू किया था। इनका कार्यकाल था 1505 से 1509 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने कहा ब्लू वाटर पॉलिसी कुछ नहीं थी कि हिंद महासागर में जितना भी अब व्यापार होगा, ठीक है, उसका नियंत्रण मेरे कंट्रोल में रहेगा। इस जो है ना ब्लू वाटर पॉलिसी को, इसको यहाँ पर अकबर ने भी यहाँ पर एक कार्ड देना पड़ता था। उस कार्ड के थ्रू ही आप इसमें से यहाँ से व्यापार कर सकते थे, ठीक है। तो इसको कार्टेज अरमेडा भी कहते हैं, ठीक है। इसको कार्टेज अरमेडा भी कहते हैं, जिसको अकबर ने भी लिया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी सारा व्यापार आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो अगले जो गवर्नर साहब आए वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए, ठीक है। तो इनको तो हमने यहाँ पर देख लिया है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब नेक्स्ट है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल था 1505 से 1509 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का है 1509 से 1515 ईस्वी तक। इन्होंने खासकर जो पुर्तगाली जो थे उन पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। मतलब जो पुर्तगाली पुरुष थे, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह के लिए प्रेरित किसने किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है। ताकि क्या है ना कि एक पुर्तगाली बस्ती की स्थापना भारत में हो सके। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है या कहा जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है, यही अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल 1509 से 1515 तक का। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को इन्होंने पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनको पराजित करने का काम किसने किया था? तो उनको पराजित करने का काम किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार पुनः इसको रिवीजन करके देख लेते हैं कि क्या क्या था। इन्होंने भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए यहाँ पर प्रेरित किया था और इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को यहाँ पर पराजित किया और गोवा पर अधिकार किया था। अब तीसरे गवर्नर साहब हैं वो आपके हैं नीनो डी कुन्हा, ठीक है। तो पहले जो गवर्नर थे वो आपके थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515, और अगले पुर्तगाली गवर्नर साहब आए नीनो डी कुन्हा आए। इनका कार्यकाल था 1529 से 1538 था, ठीक है। इसने गोवा में पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, ठीक है, 1530 ईस्वी में। देखो यहाँ पर क्या है ना, इन्होंने हुगली जो बंगाल में पड़ता है, उसके बाद सेंट थोमे मद्रास में पड़ता है, इनके निकट व्यापारिक केंद्र का निर्माण किया था। और इन्होंने 1554 में पांडिचेरी पर नियंत्रण किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में डाल देगा कि पांडिचेरी पर नियंत्रण करने वाली पहली कंपनी कौन थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों ने, ठीक है, पुर्तगालियों ने 1554 में यहाँ पर पांडिचेरी पर नियंत्रण किया था, ठीक है। और ये दिया भी है यहाँ पर कि पांडिचेरी पर नियंत्रण करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे, और उसके बाद यहाँ पर डचों ने यहाँ पर नियंत्रण किया था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम।
अब कुछ बातें हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 1661 में क्या था ना, जो राजकुमार थे ब्रिटिश के चार्ल्स द्वितीय, इनके साथ जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, इनका यहाँ पर विवाह हो जाता है भाई साहब का, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। उसके बाद दहेज में पुर्तगालियों ने यहाँ पर बॉम्बे दे दिया था, किसको? चार्ल्स द्वितीय भाई साहब को, ठीक है। तो इनको दहेज में दे दिया गया था बॉम्बे पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह में, ठीक है। इनका जो विवाह 1661 में हुआ था, लेकिन 1668 में इन्होंने क्या हुआ, बॉम्बे जो था ब्रिटिश कंपनी को किराए पर दे दिया था, मतलब रेंट पे दे दिया था, ठीक है। उसके बाद प्रमुख पुर्तगाली केंद्र पूछ लेता है, उसमें गोवा है, दमन दीप, सेंट थोमे हुगली आदि थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा जाता है? तो चटगांव के बंदरगाह को, ठीक है, चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा जाता है। योगदान क्या रहा कि पुर्तगालियों का भारत में योगदान क्या रहा? ये आए हैं तो कुछ तो दिए होंगे ना, कोई भी कहीं भी आता है कुछ लेता है कुछ देता है। तो इनका योगदान ये था कि इन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ पर तंबाकू एवं टमाटर की खेती का प्रचलन किया था। उसके साथ साथ जो भवन निर्माण की गोथिक शैली है ना, उसका भारत में प्रवेश कराया था। तो यूरोपीय भवन निर्माण की जो गोथिक शैली है, उसका भारत में यहाँ पर प्रचलन या प्रवेश किसने कराया था? तो वो पुर्तगालियों ने कराया था। यूरोपीय चित्रकला के तथ्यों को भी इन्होंने यहाँ पर भारत में प्रचलित किया था, ठीक है। अब धर्म की बात कर लें, कुछ धर्म से रिलेटेड है, ईसाई मिशनरी से है, ठीक है। इसमें फ्रांसिस जेवियर थे संत। 1542 में ये पुर्तगाल के साथ साथ जॉन तृतीय तथा पोप की सहायता से गोवा आए थे, और इन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के लिए भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा बाध्य किया था, ठीक है। फिर बाद में ये जापान होते हुए चीन चले गए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। ये इम्पॉर्टेंट सुनेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि फ्रांसिस जेवियर साहब जो सेंट थे वो 1542 में आए थे। इन्होंने भारत में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया था, ठीक है। फिर जापान होते चीन चले गए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। पतन के आखिर कारण क्या थे? अब कोई भी चीज़ आई है तो उसका पतन होने का रीज़न क्या था? देखो, इनका जो पहला रीज़न था वो यहाँ पर ईसाईकरण की नीति ने। देखो, इन्होंने धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों को बाध्य किया था, जिस कारण लोगों में विद्रोह हुआ, ठीक है। ये इनके पतन का मुख्य कारण था, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने लूटपाट की भी यहाँ पर नीति अपनाई, तो इनके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और समुद्री डकैती इनके पतन के मुख्य कारण बने। ये हमने बताया था अभी आपको, कार्टिज जरमेडा काफिला पद्धति, ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी ना, ब्लू वाटर पॉलिसी वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज को यहाँ पर परमिट लेना पड़ता था, ठीक है। अगर कोई इसको नहीं लेता है तो उसको दंडित किया जाता था और जहाज को लूट लिया जाता था। मान लो अगर किसी का हिंद महासागर से जहाज जाना है तो यहाँ पर पुर्तगालियों से यहाँ पर उनको परमिट लेना पड़ता था। अगर वो परमिट नहीं लेंगे तो उनका जो जहाज है वो लूट लिया जाता था, ठीक है। यहाँ तक जो मुग़ल बादशाह उस समय अकबर जो थे, उन्होंने भी यहाँ पर यह परमिट लिया था। लेकिन अगर आप परमिट ले लेते हैं, मान लो आपने परमिट ले लिया, आप सोच रहे कि मैं हिंद महासागर से हर चीज़ का व्यापार कर सकता हूँ, तो ये गलत है। इन्होंने यहाँ पर गोला बारूद एवं काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी। मान लो आपने अगर परमिट ले लिया है, उसके बाद भी अगर आप गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मसालों को मुख्यतः मालाबार तट से यहाँ पर व्यापार किया जाता था, और कोरोमंडल से यहाँ पर वस्त्र व्यापार का किया जाता था, ठीक है। तो कोरोमंडल से वस्त्र व्यापार और मसालों को मालाबार तट से यहाँ पर व्यापार किया जाता था। तो चलिएगा, अब इससे जो हमने अभी पढ़ा है पुर्तगालियों के बारे में, अब हम इससे रिलेटेड MCQs को भी सॉल्व करते हैं कि आखिर क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, ठीक है, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, ये यहाँ पर मत देखिएगा, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डुप्ले, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही यहाँ पर जो है आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी को यहाँ पर
लागू किया था, ठीक है। यानी कि हिंद महासागर से वही लोग व्यापार कर सकते थे जो यहाँ पर कार्ड लेते थे, ठीक है, यानी कि जो परमिट लेते थे। और अल्बुकर्क ने तो यहाँ पर प्रेरित किया था भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे ये भारत का प्रथम वायसराय। क्वेश्चन को देखिएगा, अगर क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। इसमें तो दिया रहता है कि सामने ही उत्तर है, बस आपको समझना है कि कौन सा है। जैसे कि प्रथम वायसराय तो समझ जाइएगा कौन था, अल्मीडा साहब थे। अगर पूछ लेता कि वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तब अल्बुकर्क आता। तो यानी कि ये 2016 में आया। तो इससे आप क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, उत्तर मत देखिएगा, पहले इसमें देखिएगा वास्को डी गामा के बारे में बताइएगा कौन से क्वेश्चन जो हैं सही हैं कथन, ठीक है। इसमें देखो बताया है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत के समय कालीकट के जो शासक था जमोरिन था, ये सही है। हमने बताया था 1498 ईस्वी में जब आए थे भाई साहब, तब जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। फिर दिया है कि वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था, ये पूछा है। फिर कह रहा है 1501 में इसने दोबारा भारत में यात्रा की। 1501 में नहीं, जबकि इन्होंने दोबारा जब ये भारत आए तो 1502 ईस्वी में आए थे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया है। मान लो आपको दूसरा नंबर नहीं पता है कि 1 साल तक रहा या कितने महीने तक रहा, तो तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तीसरा किस में है? तीसरा ए वाले में है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि 2 में 1502 में ये दोबारा आए थे। सी वाला भी कट जाएगा। अब पहला दिया गया है तो दूसरा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा कि 1 साल तो नहीं, कुछ दिन तो रहा होगा, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो 1 साल तक नहीं, यानी कुछ दिन रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसलिए इसका जो उत्तर है 1 साल तक नहीं रहा है बल्कि 3 महीने रहा था। तो वास्को डी गामा जी की कालीकट आए थे, उस समय जमोरिन थे, इन्होंने इनका स्वागत किया था और ये लगभग 3 महीने तक भारत में रहे थे और उसके पश्चात ये वापस लौट गए और 1502 ईस्वी में ये पुनः भारत आए थे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िएगा तो आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे आरओ 2021 में आया था, कौन भारत आने वाला यात्री यानी कि पुर्तगाली यात्री देश का नहीं था? दुआर्ट बारबूसा, डेमियांग पायस, फॉर्निज, नुनिज, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो थे ये ब्रिटिश व्यापारी थे, ये पुर्तगाली व्यापारी नहीं थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखनी है आपको। फिर आपको यहाँ पर मिलाना है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? ब्लू वाटर पॉलिसी तो ये अल्मीडा साहब ने की थी। तो डी का तीसरा देखो, डी का तीसरा आपको 3 जगह मिलेगा। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क साहब ने जो है वो यहाँ पर गोवा पर आधिपत्य कर लिया था स्थापित, यानी कि बीजापुर के जो शासक थे उनको यहाँ पर हरा दिया था। तो गोवा पर तो पहले का चौथा देख लो, तो पहले का चौथा और डी का तीसरा, तो ये सिर्फ आपको सिर्फ बी ऑप्शन में मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़िएगा तब क्वेश्चन होंगे। अब IAS 2003 में किस तरह का क्वेश्चन आया वो यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय यूरोपियों की शक्तियों के संदर्भ में यहाँ इन निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। गलत ऑप्शन यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। गोवा पर अधिकार 1499 ईस्वी में नहीं, क्योंकि 1498 में तो ये भारत ही आए थे। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जाकर आपसे कुछ होगा। अब ये क्वेश्चन 2019 का है, BPSC में आया है। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो अगर समुद्री डकैती के बारे में अगर सीधे पूछेगा तो पुर्तगाली, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िएगा। देखो मैंने जितना पढ़ाया ना, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखा भी दिया है कि क्वेश्चंस भी किस तरह से आते हैं। देखिएगा, अगर आप पहली बार आए ना चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी किसी दोस्त को ज़रूरत है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। कुछ कमियां नज़र आ रही हैं क्योंकि पहली बार यूट्यूब पर
पढ़ा रहा हूँ तो आप उनको कमेंट में बता सकते हैं। बाकी पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट जल्द ही करा दिए जाएंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।